श्री कृष्ण जो खुद विष्णु भगवान के अवतार थे, जिन्होंने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी टिचली उंगली पे उठा लिया था गांव के लोगों को बचाने के लिए। और भागवत गीता के द्वारा हम सबको सिखाया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनके द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी आखिर डूबी कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पर उससे पहले आइए जानते हैं द्वारका के बारे में। द्वारका गुजरात के जामनगर में अरब सागर के किनारे एक छोटा सा शहर है। विष्णु जी के 4 धामों में से एक है द्वारका, और ये सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद कंस के ससुर जरासंध के 18 बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण सारी प्रजा को मथुरा से लेके निकल गए। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और भगवान विश्वकर्मा से द्वारका का निर्माण करवाया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी। यहाँ पर सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे और बीच में श्री कृष्ण का महल, सब कुछ एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया था, जो आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग्स को मात दे सकती है। लेकिन जिस शहर को श्री कृष्ण ने इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उसके बाद उनको श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उस प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना कर ली थी और वही उनके जीवन का उद्देश्य था। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा और देवर्षि नारद द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ शरारत करने के लिए श्री कृष्ण के बेटे सांब को गर्भवती स्त्री के वेश में ले गए और उनसे पूछा कि उनकी गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे की मूसल को जन्म देगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला, तब उन्होंने इस मूसल के टुकड़े कर दिए और समुद्र में फेंक दिए। इस टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया और जब वो मछुआरों के हाथ लगी और उसको चीरा गया, तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले, जिससे एक शिकारी ने जहरीले तीर बना दिए। अब समय आ गया था माता गांधारी के श्राप का सच होने का। यदुवंश नशे की लत में धुत हो चुके थे और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर दिया था। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में चले गए। वहाँ वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय जरा नाम के शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर तीर चला दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने भी इस धरती का त्याग किया और अपने धाम लौट गए। कहते हैं उनकी मृत्यु के बाद अर्जुन ने सभी नगरवासियों को द्वारका से निकाला और पूरे राज्य के खाली होने के बाद श्री कृष्ण की नगरी द्वारका हमेशा के लिए समुद्र में कहीं खो गई। साल 1983 में समुद्र के नीचे डाइवर्स ने इस विशाल नगरी को खोज निकाला। महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण द्वापर युग में हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि ये पत्थर उस टाइम से काफी क्लोजली रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।